हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे अपने ब्लॉग पर खवट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी छोटी बहन के घर से, यानी उसके ससुराल से। आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके ससुराल आए हुए हैं और हम लोग ने एक छोटी सी फैमिली ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे, बस फैमिली गेट टुगेदर एक छोटा सा किया था। और इसी दिन मुझे प्रयागराज भी जाना था, तो सब लोगों ने डिसाइड करा था कि हम जल्दी से केक काट देंगे क्योंकि प्रयागराज मुझे जाना था। मेरी रात की 9 बजे की बस थी। फिर हम लोगों ने केक वेक कटिंग करा। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे केक के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा सारे बच्चे ही केक के लिए एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन केक से ज़्यादा जो केक में चेरी लगी हुई थी, उस चेरी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर जैसे ही केक काटा तो दोनों बच्चों की नज़र थी कि चेरी छीनी जाए, मतलब कौन पहले चेरी पकड़ेगा। और आखिरकार मतलब ऐसा ही हुआ। लास्ट में केक काटने से पहले दोनों चेरी पे झपट पड़े। फिर केक वेक कटिंग करी और उसके बाद खाना भी वहीं बनाया हुआ था, घर पे खाना बना हुआ था। मुझे खैर टाइम तो नहीं था खाना वाना खाने का। मैंने सोचा कि खाना मैं बस में ही खा लूँगी और मैं टिफ़िन पैक करके लेकर जाऊँगी, तो मैंने अपना टिफ़िन विफ़िन पैक कर लिया था। सब लोगों ने बर्थडे में खूब सारी मस्ती करी, खूब इन्जॉयमेंट करा और बर्थडे में खूब इन्जॉयमेंट करा। और उसके बाद टीका लगाया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसकी शुरुआत हम पहाड़ियों में टीके से ही होती है। पहले पिठियाँ लगाया जाता है। तो आंटी ने, यानी मेरी बहन की सास ने, सबको एक एक करके टीका लगाया। टीका लगाने के बाद सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। बर्थडे सेलिब्रेट करा, केक काटा और सब लोगों ने गिफ्ट्स दिए, छोटे मोटे जो भी था। फिर मेरी सिस्टर भी एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आई थी। मतलब सब लोग शॉक्ड थे कि, क्योंकि वो जो बैग था, उसके गिफ्ट्स का बैग था, उस बैग में वो था, क्या कहते हैं, मतलब सुनार का बाहर से एक वो छपा हुआ था। सबको लग रहा था कि गोल्ड की चेन है, गोल्ड की चेन है, गोल्ड की चेन है। लेकिन वो गोल्ड की चेन, मतलब मुझे भी लगा शायद गोल्ड की चेन है, क्योंकि जो उसके बाहर का रैपर होता है उसमें ज्वेलर्स का नाम लिखा हुआ था और बैग भी ज्वेलर्स का ही था। तो मुझे लगा कि गोल्ड की चेन है। सब लोगों को ऐसा ही लगा कि शायद गोल्ड की चेन होगी। लेकिन जब हम लोगों ने उस रैपर को खोला तो उसमें, रैपर में आप भी देख लो, आप खुद ही देख लो कि उस रैपर में क्या निकला। उस रैपर में निकला था, क्या निकला, आईफोन। वो उसकी शक्ल आप देख के पता कर सकते हो कि उसकी शक्ल कैसी हो रखी है। उसका आईफोन को देख के उसका शक्ल उतर गई। आईफोन 16 प्रो मैक्स था। उसके बाद मेरे जाने का टाइम आ गया था। मैं अपने बेटे से मिली। मेरा बेटा काफ़ी उदास हो रखा था। मैंने उससे बोला था कि मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो वो रोने लग गया था। उसको लग रहा था कि मम्मा कहाँ जा रही है, 3 दिन के लिए उसको लेकर नहीं जा रही है। लेकिन आपको भी पता है प्रयागराज में बच्चों को ले जाने लायक सिचुएशन नहीं है। फिर मैं अपनी बेटी से मिली और मेरी बेटी ने पैर छुए और उसके बाद मैं निकल गई प्रयागराज को। मेरी सारी फ्रेंड्स इंतज़ार कर रही थी। फिर हम लोग चले गए बस स्टैंड की तरफ में। फिर हम बस आ गई थी, हम सारे फ्रेंड्स लोग बस में बैठे और बस में बैठने के बाद हम निकल लिए प्रयागराज की तरफ में। प्रयागराज हम गए। हम लोगों को लगा कि हम शाम को बैठे हैं और सुबह पहुँच, लेकिन ये ना जर्नी में कभी भूल नहीं सकती। इतना लॉन्ग बस में बैठे बैठे, मैं आज तक कभी 24 घंटा बस में नहीं बैठी हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मुझे लाइफ में 24 घंटा बस में बैठना पड़ा। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड होके वहाँ गई थी। एक्साइटमेंट तो खैर पूरी थी, सब कुछ अच्छा था, बट वहाँ की पब्लिक, इतना रश वहाँ पर था, इतनी भीड़ भाड़ वहाँ पर थी, जिसे देख के मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि वॉकिंग डिस्टेंस इतना होगा, इतना पैदल चलना पड़ेगा। हम लोग खूब मस्ती से बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। मतलब हमने सोचा एक छोटा सा एक ट्रिप भी हो जाएगा और हम लोग